प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मार्केट्स के हालात और मार्केट्स के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं किन मसाइल का शिकार हैं, क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या आज खुश लग रहे हैं मुझे? बस खुश यही लग रहे हैं कि कस्टमर के साथ बार्गेनिंग, दिमाग ख़राब और क्या महंगाई, कुछ भी नहीं और महंगाई है। क्या चक्कर क्या चला है? चक्कर ये चले कि आप खुद सोचें, अभी पीछे पेट्रोल का रोला पड़ा था, तहरीक लब्बैक वाले भी निकले थे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ठीक है। 550 रुपये आटे के ऊपर बढ़ गया तो पीछे क्या रह गया? 550 रुपये जब आटे के ऊपर बढ़ सकते तो मैं कहता हूँ इस मुल्क का इतना का बुरा निज़ाम है ना। इस समय आप तीनों पार्टियों को खड़ा कर ले, कसम खुदा पाक की, आपके मुल्क में कोई पार्टी ऐसा नहीं जो आपके मुल्क को सही कर सके। बस ये कोई बाहर का हुक्मरान आएगा, आपके मुल्क को संभालेगा तो मुल्क सही होगा। इस तीनों पार्टियां नहीं सही भाई, कोई भी नहीं सही, कसम खुदा पाक की मैं कहता हूँ जो तीनों हमारे हुक्मरान है ना, तहरीक लब्बैक, खान साहब, इमरान साहब, कोई इस जगह नहीं है जो इस मुल्क को संभाल ले। हमने तो देख लिया, ईमानदारी की बात है, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इतना नून लीग सर कोई भी नहीं सही। मैं किसी जमात को अच्छा नहीं पीपल्स पार्टी भी कोई भी नहीं सही। हमने भी अपनी, मेरी भी 40 ईयर हो गई है, ठीक है, मैंने भी जो कुछ देखा आपको हमें पता लग गया। इस टाइम जो महंगाई ने बूढ़ा बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ईमानदारी की बात। क्या हुआ महंगाई में? कितना महंगाई? सर महंगाई ज़ेनो गुमान से बाहर हो गई है। बस हमारा ये छोटा सा स्टॉल है जो हम 20-30 रुपये की चीज़ बेचते थे, अब वो कस्टमर को 150-150 रुपये की बताते हैं, 150 रुपये की बताते हैं, गाहक सुन के परेशान हो जाता है। फहद भाई, इस टाइम महंगाई है इस मुल्क में और कुछ भी नहीं है। चाइना जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्क जो उनसे है ना, बांग्लादेश भी हमारे से अच्छा है, श्रीलंका हमारे से अच्छा है, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। ईमानदारी की बात, जब तक इस मुल्क से महंगाई नहीं ख़त्म होगी ना जी, आपका मुल्क सही हो ही नहीं सकता। आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो आप बेचते हैं ये सारी महंगी हो गई? आखिर हो गई है फहद भाई। जौन सी चीज़ हम 200 रुपये की बेचते थे, मार्केट से 130 से 140 की लाते थे, वो 180-90 रुपये की मार्केट है। और पहले रेट बढ़ता था 3 महीने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, अब हफ्ते बाद जाए रेट बढ़ा होता है। एक हफ्ते में रेट? एक हफ्ते में आप मेरे से चीज़ पहले 150 की लेके गए, मैं आपको 200 की कहूँगा, आपको पागल है? इस मुल्क का जो निज़ाम है ना, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क सही नहीं होगा। तीनों पार्टियां कोई इस लायक नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए। कलमे पाक की कसम कोई आपको नहीं है। पीपल पार्टी का भी हमने बड़ा रूज देखा था, चौधरी जमालुद्दीन साहब थे, नारकली के सदर साहब, हमने भी टाइम देखा हुआ, मेरे वालिद साहब उनके साथ बहुत अच्छे थे, देखा। लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम है इस समय सर कोई भी नहीं संभाल सकता। खुदा पाक की कसम मैं अपने नज़रिए से आपको बता सकता हूँ, न्यूट्रल होकर। अगर कोई चाइना जैसे कोई ममालिक इसके ऊपर आकर हुक्मरानी करे, कोई हुक्मरानी करे सर, कोई बाहर का, मैं कहता कोई भी आ जाए, जेन्युइन बात है, इस मुल्क का हुक्मरान को इस मुल्क को नहीं संभाल सकता। जेन्युइन बात, हाथ से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया है। फहद भैया, मुझे कोई ये कहना कि ये एक बंदा आपके मुल्क को, मैं तीनों में से किसी को नहीं मान सकता जो इस मुल्क के हालात हो गए, कसम खुदा। ये सब्जियां खरीद रहे हैं आजकल, अफ्तारी सहरी कैसे करते हैं? इंसान बर्दाश्त क्या खा रहे हैं अफ्तार में, सहर में क्या ले रहे हैं? बस जो कर रहा है अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह पाक का, सबकी तरह ही है। लेकिन जो मिडिल क्लास, खरबूजे वगैरह खरीद के देखे आपने? बस छोड़ दे, केले शेले खरीदे हैं? केला नहीं लिया, जब से 7वां रमज़ान है, केला घर में नहीं, खरबूजा लिया था जो 120 रुपये था, 200 रुपये किलो मैं फर्स्ट रमज़ान में लेके गया। 3 किलो खरबूजा 600 रुपये का। खजूर देख लें, जो 200-250 रुपये किलो खजूर थी, कहाँ गरीब बंदा, मैं कहता हूँ ख़त्म हो गया इस मुल्क का हाल। बस अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ करे। चिकन वगैरह नहीं खरीदने गए? चिकन तो भाईजान मुझे कलमे की कसम है, 1.5 साल हो गया चिकन, शायद वाली बात है मेरे घर में 2-3 दफ़ा आया। चिकन भी नहीं ला रहे? नहीं ला रहा भाईजान, 500-600 चिकन क्यों हो गया? बड़े का गोश्त ले आते हैं, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, 700 रुपये किलो है, 4 दफ़ा 3 दफ़ा बना लेते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं पूरी मुर्गी लाता था, पूरी मुर्गी 500 रुपये में आ जाती थी, ठीक है, अब वो मुर्गी 1000 रुपये में आती है, मैं कैसे ला सकता? नहीं, इस मुल्क का निज़ाम महंगाई ने बेड़ा गर्क किया है। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क कसम खुदा की नहीं सही हो सकता। तो मुझे दूसरा ये आपसे जानना है कि बच्चे आपके कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ताला का शुक्र, हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे करते हैं ये हमारा अल्लाह ताला जानता है। बस हमारे से जो नीचे है ना, मिडिल क्लास, उनको देखेंगे हम सोचेंगे यार इनका क्या हाल हो। महंगाई बहुत ज़्यादा फहद भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा। जब तक महंगाई नहीं इस मुल्क में कंट्रोल होगी कुछ भी। आप यकीन करें, आटा देख लें, आटा जो सा 2 दिन में 1150 रुपये का आटा जो 1250-1300 रुपये का हो गया, वो क्या करेंगे? मैंने भी तक नहीं लिया, रमज़ान से पहले का लिया था 650 का, अभी तक आटा नहीं लिया। लोग कहते हैं जाओ उधर फ्री आटा ऐसे मिल जाता है।
अभी हमने देखा था गड़ी शो क्या निज़ाम हुआ था, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं आटे के पीछे। यार 550 रुपये आटे पे बढ़ सकते हैं तो पीछे क्या हो गया इस मुल्क का? कुछ भी नहीं हो, ख़त्म। ये अभी क्या बना रहे थे जब मैं आया हूँ? सर ये कुछ नहीं, बस ये पार्सल मार्केट से लाए हैं, उसको परचेजिंग 250-300 रुपये वाला पड़ रहा है सर, 400-400 रुपये का मार्केट से लेके आए हैं अभी। ये गरीब बंदा लेगा? नहीं, कभी नहीं गरीब लेगा। बंदा कभी भी नहीं लेगा। 400 का लाके 500 का बेचने का हक आपको बनता है। 200 रुपये का बेचना पड़ना है। सर नहीं बेच सकते ना, बेच नहीं सकते तो फिर कुछ 100 में से कोई एक दो अच्छा भी आ जाता है। लेकिन फहद भाई सिर्फ महंगाई जो उनसे है ना, महंगाई अल्लाह पाक की महंगाई कंट्रोल में होगी तो इस मुल्क का निज़ाम सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। ये मुल्क आपके हमारे हाथों से निकल चुका है, ईमानदारी की बात है। मुझे पता है 40 साल हो गए, हमने ये 5-10-15 साल में जो निज़ाम देख लिया है ना, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहता, लेकिन इस टाइम जो निज़ाम है ना बहुत टफ हो गया, बहुत ज़्यादा। हमारे जो आने वाली नस्लें उनके बारे में क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। इस टाइम जो से हालात हैं सिर्फ दुआ के हैं, किसी को मैं गलत नहीं कह सकता। PTI या नून लीग या तहरीक लब्बैक, पेट्रोल के पीछे हमारे लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले निकले थे ना, तो ये 550 रुपये आटा पड़ा है, इसके ऊपर कोई भी नहीं निकल रहा यार। चुप, मुंह को ताला लगाया हुआ है। गरीब बंदा ले सकता है? नहीं ले सकता। खिलौने भी महंगे हो गए बच्चों सर वाले। हर चीज़ महंगी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर चीज़ महंगी है। ये कितने की है? ये सर 200 की सेल कर रहे हैं। पहले कितने की थी? पहले 150 रुपये की, 115-20 रुपये की आती थी, 150 की। अब मार्केट 160-70 रुपये की। चूजा अब कितने का है? ये था जी हमने 25 रुपये का होता था। हाँ जी 25। होता है। अब ये मार्केट फहद भाई 115-110 रुपये। ये चूजा चूजा 110। हाँ जी। भाई क्या कह रहे हैं आप यार? हमें कहता है ये तो हम 50 का लेते थे। मैंने कहा बाजी लेते थे, अब नहीं। खिलौने सारे ये पैकेट जो आप सर जी फहद भाई 200-250 रुपये का पैकेट था, खुदा की कसम ये मार्केट से जो सा इसने 250 रुपये का आया। ये कितने का? 250 रुपये का। ये अब कितने का ये दे रहे हैं? कम से कम 300 रुपये का गाहक को देंगे, जो कहता भाई पहले तो 200 का लेते थे। इस मुल्क का निज़ाम इतना का ख़राब हो गया ना, बहुत मुश्किल है कि इस मुल्क का निज़ाम सही हो। बस ईमानदारी की बात, बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक आपकी भी ज़िंदगी रखे, हमारी भी। अगर होगा तो आप भी कहेंगे कि यार मुझे उस भाई ने वाकई सही कहा। होना नहीं है सही, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं बस, कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। ये क्या ख़रीदा आपने? दही दही खरीदा? दही तो नहीं महंगा हो गया? दही महंगा हो गया। कल 165 लिया था, आज 170 लिया 5 रुपये एक दिन में बढ़ा दिया। जी। कल 165 लेके गए हैं और आज 170। 170 ये क्या अल्लाह रखा भाई? ये बस हमारे मुसलमानों की हुकूमत है। तो आपकी कितनी उम्र कितनी होगी माशाल्लाह से? मेरी को 70 साल उम्र है। तो सारे दौर आपने देखे, कौन सा दौर बेहतर लगा आपको ज़रा? मुझे तो पाकिस्तान में रहते हुए कोई दौर भी अच्छा नहीं लगा। कोई अच्छा नहीं लगा, सब में महंगाई का मसाला था। जी, पैसे का मसला है। जिसके पास पैसे हैं वो सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं हो कुछ भी नहीं। जिसके पास पैसा नहीं उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और वो खुद भी रुल जाता है और वो स्टेट भी उसकी मदद नहीं करती। यही कह रहे हैं ना आप? आपने पढ़ाया था बच्चों को, पढ़ा पाए थे? जी, पढ़े हैं बच्चे अच्छे तरीके? मेरा एक बच्ची पढ़ गई है, उसकी शादी कर दी है, बच्चा पढ़ रहा है। तो कौन कमाता कौन है घर के लिए? हैं? कमा कौन रहा है घर में? कौन कमाता है? आप खुद ही कर रहे हैं? जी, हो जाता है गुजारा? अल्लाह का शुक्र है। बेटा अल्लाह ने रोटी अल्लाह ने देनी है। यू आर मुस्लिम, समझे हो? रोटी किसी के हाथ में नहीं है। अगर मेरे मुकद्दर में आज दही है ना तो मैं दही से खाऊंगा, अगर सब्ज़ी है तो सब्ज़ी खाऊंगा। ठीक बात। दुख भी आता है, तकलीफ़ भी आती है, अल्लाह देता है। जब कोई कुताही होती है तो अल्लाह दुख दे देता है। कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में है। अभी इन दिनों, हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? जी,
इन दिनों आप सबसे ज़्यादा जो आपको फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, वो यही महंगाई ही की है। बेटा महंगाई अल्लाह पैसे भी तो दे रहा है ना। नहीं, एक निज़ाम भी तो। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह पैसे भी दे रहा है। नहीं, ये रोज़ 165 रुपये से 170 रुपये मार्केट किसने कंट्रोल करनी है? इंतज़ामिया ने करनी है ना। भाई इंतज़ामिया जो है वो माशाल्लाह है। इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं करेगी तो आप और तकलीफ़ में चले जाएंगे, आवाम और तकलीफ़ में चले जाएंगे। तकलीफ देगा अल्लाह देगा, इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, बहस ये है कि इंतज़ामिया और हुकूमतें मुल्क ठीक चला रही हैं कि नहीं चला रही, आप ये बताएं ना। नहीं, ये सवाल है सादा सा। नहीं चला रही। नहीं चल रहा ना। हल फिर क्या है कि कोई हल नहीं इसका? इसका बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप हालत तलाश करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका कोई हल नहीं हमारे पास। क्यों? मैं अगर इमरान खान के चहेता हूँ ना, तो इमरान खान मुझे प्रायोरिटी देगा, पैसा देगा। मैं पैसे के लालच को हर एक के पीछे चल रहा हूँ। हमारी आवाम इस काबिल नहीं है कि निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ठीक बात है। निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ये भी एक सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। ठीक बात है। अभी आप देखें, मैं ना इमरान खान को जानता हूँ, ना शहबाज शरीफ को, ना नवाज शरीफ को, किसी को नहीं जानता, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है उन तक पहुँचने की। समझे? इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटिश कौम इसको गोल्डन स्पैरो कह रही थी, और आज हम भीख मांग रहे हैं, हमारी मदद करो। भाई हम खुदा से क्यों ना मांगे? आपको खुदा से मांगना चाहिए। आपकी ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन ये आपको गल्ला दे रही है, और आपके हुक्मरान इसको इंडस्ट्री एरिया बना रहे हैं। भाई ये तो आपको गल्ला दे रही है। बेटा अगर कहीं जापान में जाओ तो जापान की हालत देखो, उस पे एटमी बम भी गिरा, मगर उसने ये जो ज़मीन काश्तकारी की है उसमें 5 फुट से ज़्यादा सड़क नहीं निकाली हुई। आप मोटरवे बना रहे हो। दिल्ली के आपके ये रकबा जो काश्तकारी का है, 8 मुरब्बे दिल्ली के आ रहे हैं आबादी में। 8 मुरब्बे हो तो 200 एकड़ बनता है। 6000 मन गंदम आपकी दिल्ली की कम हो रही है। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए, मुझे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उन्हीं के सोचने का सवाल है। ठीक बात है। आपके बहुत कीमती टाइम का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाए? क्या रमज़ान की सुनाएं? रमज़ान बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, रोज़ा ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तभी वो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है आपको? कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं। इधरों फाड़ लो, इधरों फाड़ लो, इधरों फाड़ लो, गरीब भी कोई नहीं सुन रहा, गरीब मरदा जा रहा है बस। गरीब के पास है, गरीब ख़त्म। अच्छा, हम नारे लगा रहे हैं फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। हम उधर के उधर हैं, नारे सुन के अरबपति बन गए हैं वो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। हम इधर के इधर ही हैं, देख लो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। हमने यही कमाना है। ये अब आटे का देखा, सुना आपने? 550 रुपया बढ़ गया आटे का। कितना? 550 रुपया। 10 किलो का तोड़ा 1150 का यहाँ दे रहे थे
650 का दे रहे थे, वो 1150 रुपये का है, 10 किलो का जो है मुफ्त बांटी जा रहे हैं। पता नहीं इधर से पैसे इकट्ठे करके उधर दे ही जा रहे हैं वो। ये खरीदारी आप चिकन वगैरह खरीदने जा रहे हैं? चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं खाया, महीना से ज़्यादा हो गया चिकन खाए हुए। चिकन ही नहीं खाया? हाँ बिल्कुल, सब्जियाँ दालों को नहीं हाथ लग रहा। दाल चना जो है वो इतनी महंगी हुई हुई है, कोई भी चीज़ लेने सस्ता कुछ भी नहीं है। क्या अफ्तारी में क्या खाते हैं आप? अफ्तार में क्या? ना वो सस्ती नहीं रह गई। अफ्तारी में क्या, तो कल खजूरें लेने गए, मैंने कहा यार 50 रुपए की खजूरें दे दे, उसने मुझे पाँच खजूरें, 2 खजूरें, बड़ी वाली 2 खजूरें 50 की, छोटी वाली ये आपको 5 आएंगी, बड़ी वाली आपको 2 50 की जी, 50 रुपए की 2 खजूरें जी। ना करें यार। यार आप ओए होए होए। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ चले रेडी पे, मैं कहता हूँ यार ये खजूरें देना, उसने कहना पहले तो 50 रुपए की आएगी नहीं, अगर आएंगी तो छोटा सा लिफाफा होता है उसमें 2 खजूरें डाल के ये 50 रुपए की। आज सुबह से वेले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। रेट बताओ, इसका रेट बताओ तो कस्टमर कहता है 1200 1300, क्या करें, कहाँ जाएं? इतना किराया निकालना, 40,000 50,000 किराया, फिर सबको देना, फिर मार्केट का भी देना, सब साथ है, तो कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल डाउन है। इससे अच्छा तो फिर मुल्क बेच देंगे, यही हो सकता है। फिर क्या करेंगे? काशी भाई ने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, मैं इनके साथ हूँ। आज भगवानपुर ही नहीं गए आप? अभी हाँ, भगवानपुर चले? नहीं आप नहीं जाना, मैंने कहा जाना है। अच्छा, मैं कह आप कह रहे हैं मुझे भी साथ ले जाएं। होते नहीं, वो उधर होते थे ना, भगवानपुर आप आते थे। बाकी ये भाई का इंटरव्यू ले, ये पीछे खड़ा बहुत परेशान रहता है ये। मुझे ये बताएं कि हल इसका क्या फिर समझ आता है? क्योंकि जो बातें, जो पिक्चर आप बता रहे हैं, ये बहुत खौफनाक पिक्चर है। इसका हल फिर क्या है? हल होना चाहिए ना, सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, एका होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो तो एक दूसरे को आपस में ही लगे हुए हैं, उसकी टांगें खींच रहा है, वो उसकी टांगें खींच रहा है, वो उसको चोट बना रहा है, वो उसको चोट बना रहा है। ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी निज़ाम चलना है। ये अल्लाह ही है जो चला रहा है, इनके हाथ में होता तो तबाही थी, अब तबाही हो तो गई है, अब और ज़्यादा तबाही है। बस मैं ये कह सकता। आपके कितने बच्चे, कितने माशाल्लाह? मैं मैरिड नहीं हूँ। आप मैरिड नहीं हैं? रेंट पे रहता हूँ, तकरीबन मुझे 21 साल हो गए रेंट पे रहते, वाले साहब बहुत हो गए हुए हैं, और जब से होश संभाली है काम 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 काम। अपने लिए वक्त नहीं निकालते आप? कैसे निकालें? सुबह आते हैं 10 साढ़े 10 बजे जॉब पे आते हैं, रात को 11 बज जाते हैं जाते जाते। घर जाना, खाना शाना खाना, क्या टाइम, ना किसी को टाइम देना ना। इस तरह तो आप बहुत गुस्से वाले हो चुके होंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए पड़ तो जाता अल्लाह को याद करते हैं ना, कि साथ साथ सुकून भी रहे। अल्लाह फिर को भी चिड़चिड़ापन तो आ जाता है आ बंदे में, जाता है, है ना? वो तो चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है। क्या है यार, काम अपने लिए ज़िंदगी थोड़ा में टाइम निकालें, थोड़ा तो नहीं ना निकलता ना। फिर जब जिम्मेदारी हो तो फिर कैसे टाइम निकलेगा? टाइम नहीं ना निकल सकता। जो महंगाई फेस कर रहे हैं, ऊपर से आप रूटीन आपकी बड़ी रेंट दे रहे हैं, जो बिल थे आप देखें, सर्दी में बिल 3-4 हज़ार बिल आ रहा है, तो गर्मियों में क्या आएगा? वो तो कमर तोड़ देगा फिर गरीब आवाम की। हाँ, जो बंदा पिछली गर्मियों में 6-7 हज़ार बिल देता होगा, इस दफ़ा 15,000 देगा, 15,000 20,000 देगा, डबल पे चला जाएगा। डबल चले, क्या करेंगे? 20,000 वाला 40 देगा, 40 देगा, ऐसे ही है। अगर कोई सब्सिडी ना मिली या कोई पॉलिसी ना इनकी बनी या यूनिट इस तरह चलते मैं रहे तो चाहता जो हूँ हालात इकट्ठा हैं। होना चाहिए, पूरा मुल्क एक इकट्ठा हो जाए, सारे बाहर निकल जाए, बंद कर दें सब कुछ, फिर देखते हैं इनका क्या हाल होता है। एका नहीं है इनके अंदर, कोई इधर से टांगे उसकी खींच रहा है, कोई उसकी खींच रहा है, एका नहीं है। हमूद गलत है। हम जैसे एक सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ इनकी सब कुछ इनकी भागेंगी बाहर कि हमारे साथ क्या हो गया। हमारा एका नहीं है, हमें एका होना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। करें हफ्ता बंद, मैं कहता हूँ इधर एक दिन नहीं बंद करते, कुछ बाज़ार बंद होते हैं, कुछ खुले होते हैं, कुछ हड़तालें हो रही होती हैं, कुछ बाज़ार सब कुछ खुला होता है। एका नहीं है ना, हमूद गलत है। हम किसी को क्या गलत कहें? कुछ भी नहीं कह सकते, हमूद गलत है। जब हम नहीं सही होंगे तो वो खुद नहीं सही होंगे। नहीं, अब महंगाई इतनी में आपकी क्या गलती है? गलती नहीं है, लेकिन वोट तो हमने दिया है ना, हम साथ चल रहे हैं ना, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, साथ साथ हम चल रहे हैं, उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सोच नहीं ना रहे। सोच ये भी क्यों तो नहीं रहे? कोई पता नहीं है ना। अभी तक जो मैं लोगों से इंटरव्यूज़ करता हूँ, मोस्टली मैं ये बात कहते हुए लोगों का हवाला देना बड़ा ज़रूरी है। जी जी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा वोट पता नहीं पहुँचता भी है कि नहीं पहुँचता।
अब देखें ना, ये भी तो एक नहीं, अलमिया पहुंचते है ना। हैं, वोट तो पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है, जो वोट देते कहाँ हैं पहुँचते हैं, ये किस संदूक से निकलते हैं, ये वो तो नहीं पता। जाहिर सी बात है, अपनी जेबों मैं में लोगों जा रहे की होंगे। देखें ना, लोगों की मैं सरदार जो भी ना कर रही ज़्यादा तक जो राय है मैं वो बता रहा हूँ आपको, जी जी, कि लोग वोट को लेके बड़ी अजीबोगरीब दास्तानें सुनाते हैं, बड़ी हाँ जी, अजीबोगरीब। सुनाते हैं, ऐसे ही होता है। जब वोट नहीं मिल रहे होते फिर खरीद रहे होते हैं वोट। अब आगे जब इलेक्शन आने हैं, अब इन्होंने ऐसे ही करना, मीठे बन जाना। वोटों की खरीदो फरोख्त के तो सबूत हमने अपने प्रोग्राम में हाँ जी। कई दफ़ा ऑनर लेकिन किया। हमारा एक ही है बयान, एक ही है, महंगाई कम होनी चाहिए, हमें सुकून, हमें रिलैक्स होना चाहिए, हम खुद रिलैक्स हों। रिलैक्स होगा आज आज से 5 साल पहले लोन का सूट जो था ना 650-700 था, अब इस बार 1500 का चला गया है। गरीब आम क्या करेगा? मार्केट जाते हैं सूट लेने के लिए, आग लगी पड़ती, इधर कस्टमर को हम बताते हैं कि हम ये रेट है, तो कस्टमर कहता है ये क्या हो गया, तो हम उसको क्या कहें? ये सिर्फ महंगाई है। महंगाई जब तक महंगाई नहीं कम होगी तब तक सुकून देख, एक माड़े बंदे का लाइफस्टाइल जो है वो तो बन ही नहीं पाता। नहीं बन पाएगा। वो क्या कैसे बनेगा? सारा दिन तो ये सोचता रहता है कि मैंने रोटी एक वक्त की कैसे खानी है। खानी है, यही सारी बात है। सुबह मेहनत करके 10 बजे आना, 11 बजे आना। अब ये बच्चा आता है, ये सुबह 10 बजे आता है, रात को जाना है, 200 रुपया दिहाड़ी। एक बात कर लूँ, क्या करेगा घर जाकर? ख्वाहिशात है ना कि मैं कपड़े पहनूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं बाहर निकलूँ। ये मेरे पास होता है। अब इतनी आवाम जितनी, अब जैसे बच्चे कितने हैं, पढ़ने की उम्र है, देखें आपके पास मजदूरी कर रहे हैं। बाजी ये ना महंगाई की सारी बात है। महंगाई कम होनी चाहिए, हमारे बारे में सोचना आपको चाहिए। एग्जैक्टली पता होगा कि ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा। हाँ, यही वजह है। आपको हालात पता होंगे। हाँ जी, यही हालात नहीं है इनके, घर के हालात नहीं है। घर के इनके हालात ऐसे हैं कि यकीन माने कि खाना इनको मिलता है कि 1 टाइम का, 2 टाइम का। बच्चे ये मेहनत कर रहे हैं ना। जब मैं इसकी उम्र में था ना, मैंने भी मेहनत की थी। मैं 7-8 साल की इस बाज़ार में आया हूँ। आप इसी तरह ये काम आपको भी करना पड़ा। आप क्यों ना पढ़े, क्या हुआ था? बस मेरी हालात कुछ ऐसे थे, मेरे वाले साहब सर पे नहीं थे, मेरी वालदा थी, हम बहन भाई थे। कमाना तो था, या जॉब कर लेते या काम कर लेते या पढ़ लेते। ये साथ से जिम्मेदारी आपने। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी उठाई है। और आजकल ज़िम्मेदारी उठाई है, काम कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। नहीं तो आजकल की जितनी भी हमारी जैसी जनरेशन है वो नशे कर रही है, वो काम नहीं कर रहे, चोरी डाके ये इसी वजह से कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं, अल्लाह हलाल की रिज़्क़ अता फरमा। रमज़ान में क्या हालात रहे हैं मार्केट के? ठंडा ही है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब 7वां रोज़ा है, आज तक कुछ भी नहीं है। 1 स्टॉलर सेल किया हुआ है सुबह का, बस क्या करें। सीज़न में है, ये सीज़न की बात है, और आगे देखें क्या होता है। बात तो ठीक है आपकी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। माजी के हालात ज़रूर देखिए जी, माजी के हालात। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? हाफिज़ सदाकत। सदाकत और हाफिज़, 2 इकट्ठी चीज़ें हैं, बड़ी बात है। हाफिज़ साहब, ये मार्केट क्यों सुनसान है, क्या चक्कर है? इस वक्त तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता था। मार्केट्स की पोजीशन, हम खुद परेशान हैं कि ये दिन है काम के, माह शुबान चढ़ चुका है, तो लोग शॉपिंग करते हैं रमज़ान की ना, पहले शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन महंगाई का इतना इफेक्ट है कि लोगों की सकत ही ख़त्म हो चुकी है। अब जो दिहाड़ीदार बंदा है या जो तनख्वाहदार बंदा है, जिसकी 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसका बजट देखें कि वो क्या करेगा। वो खाना पीना पहले पूरा कर ले, बिल उतार ले, बच्चों की फ़ीसें दे दे, उसके बाद जाके हमारे पास आना है। तो उसका बजट बन ही नहीं रहा, वो बेचारा किसी से पकड़ के पूरे करता है, तो हमारे पास कस्टमर आ ही नहीं रहा। हालांकि तो शादियों का सीज़न अभी तो चल रहा है, सीज़न तो है, स्टिल अभी तो बड़ी तेज़ी से सीज़न शादी तो है, लेकिन ये है कि कस्टमर की सकत नहीं है। महंगाई का बहुत बड़ा एक है मसला हमारे लिए, इस वजह से आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। इनकी कीमतों में पिछले साल से, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं शर्ट सेल करता हूँ, डिजिटल प्रिंट शर्ट्स होती हैं, कढ़ाइयों के सूट्स होते हैं, जो सूट 2000 का हम सेल करते थे, जिसमें हमें 300-250 प्रॉफिट मिलता था, वो हमें परचेजिंग 2100 में मिल रही है, यानी कि 300, 400 होलसेल प्राइजेस का फ़र्क है। तो वो अब जब हम लाते हैं तो कस्टमर की तो सकत नहीं है, जो 2000 का हमसे लेके गया वो लड़ता है कि भाई 2200 का 2300 का कैसे लें आपसे। वो कितना फैब्रिक वही है, वो आपने जो प्रिंट करवाया डिजिटल वो भी वही है, तो आप कीमत बढ़ा गए हैं। हाँ, ये कहता है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही। यहाँ तो आपने फैब्रिक चेंज कर दिया हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगा दी हो चीज़ें, वही सेम चीज़ आप बेच रहे हैं, जिसका प्राइस आप ले रहे हैं। जो नॉर्मल चीज़ें बाज़ार में चलती हैं, हमारी दुकान पे जो चलती हैं वही है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, जो नॉर्मल एक मेल होता है। इस मार्केट में आपको कितने साल हो गए हैं? इस मार्केट में मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। कभी इस तरह हुआ कि 1 मार्च को आप इधर इस तरह फारिग बैठे हो? ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम देखा है, थोड़े मंदे भी देखे हैं, लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन थी ना, ये कह लें कि फ़र्स्ट टाइम ही है।
ये पहले नहीं? ऐसा नहीं था। हालांकि जब खान साहब की हुकूमत आई थी, जब भी महंगाई बढ़ी थी, जब भी थोड़े कारोबार मुतासिर हुए थे, लेकिन जो अब स्टेट चल रही है वो तो समझ से बाहर है। आपके नज़दीक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट जो रही माजी की आपकी बेहतर काम कर रही है और आवाम के लिए काम कर रही है? सर अभी तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खान साहब से बड़ी उम्मीद लगाई थी हमने, वो भी आए, वो अपना टाइम पूरा करके चले गए, लेकिन एक कंट्रोल था। अगर कोई महंगाई होती थी तो कंट्रोल करते थे। तो अभी अगर वोट डालने का मौका मिला तो मैं खान साहब को ही दोबारा दूंगा, क्योंकि ये अब पार्टी काम कर रही है, 13 पार्टियाँ मिल के कर रही हैं, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा। इतने पुराने तजर्बाकारों का ये हाल है, तो इससे तो बेहतर है कि खान साहब जो थे, जैसे भी थे, वो बेहतर थे हमारे लिए। इतना मामला तो नहीं। यानी आपका कहने का मतलब ये बना कि महंगाई थी तो अब ज़्यादा हाथ से निकल गया निज़ाम। चीज़ होती है भजन के, देखें कि महंगाई हुई है, ठीक है, आज एक चीज़ 100 रुपये की थी ना, वो कल 110 रुपये में हो गई है, ठीक है, वो महंगाई हुई है। वो 110 रुपये में अगर रहेगी ना, स्टिल रहेगी हफ्ता, महीना, साल, तो वो 110 रुपये में हम आ जाएंगे, आस्ता आस्ता उसको कवर कर लेंगे। आज 110 है, कल 120 है, परसों 140 है, वो कहाँ जा रहा मामला? गरीब आदमी तो नहीं कर सकता अफोर्ड, उसके पास तो नहीं है, उसकी तो तनख्वाह वही है, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, उसकी तनख्वाह 30,000। आपको तो हाफिज़ साहब वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आदत होगी, अच्छा बिजनेस हो ना तो नोट गिनने की आदत हो जाती है बंदे ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है ना, वो रात को सोचता है कि यार इतने मेरे पास हैं, ये इस काम के लिए, ये इस काम, इस तरह, तो वो आदत आपकी ख़राब हुई सर। आदत तो आप क्या खराब चिड़चिड़े हो गए होंगे? ना ना, आदत ये ख़राब हुई है कि अब सोचते हैं कि यार ये हफ्ते बाद अब मार्केट वाले को देने हैं पेमेंट, ये कैसे पूरी करूँगा, या मेरी कमेटी आ रही है कैसे पूरी करूँगा, ये शॉप का किराया आ रहा है कैसे पूरी करूँ। अब ये चीज़ सोचते हैं। पहले ये सोचते थे यार ये हफ्ते की सेल है ना, जाके उससे भी माल लूँ, उससे भी माल लूँ, उससे भी माल लूँ। अब वो हफ्ते बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे को सिस्टम इकट्ठा हो तो मार्केट वालों को जाके दें, ताकि उनसे फिर हम क्रेडिट ले लें या नया माल ले लें। वो सिस्टम अब नहीं है, बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो चला रही है, आपके मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो जो लेबर आपकी होती होगी या अब भी है, जो आपके अंडर काम करते लोग होंगे, जो वो बड़े नॉर्मल तरीके से पहले भी गुजारा कर रहे थे, उनके क्या हालात हैं आपकी नज़र में, उनका क्या बना है? उनके हालात बहुत बुरे हैं। मैं 2 लड़के यहाँ पे रखता था, मेरा वालिद साहब भी मेरे साथ ही होते हैं, वालिद साहब दूसरी शॉप पे इस टाइम बैठे हैं भाई के पास। मैं 2 लड़के उसके अलावा रखता था। अब ये सिचुएशन है कि मैंने कोई भी लड़का नहीं रखा हुआ। छोटा भाई होता है मेरे पास, पढ़ के आ जाता तो साथ बैठ जाता, गुंजाइश ही नहीं है। वो 2 लड़के आपको फारिग करने पड़े? वो 2 लड़के मुझे फारिग करने पड़े। मैं एक को 10,000 देता था, एक को 12,000 देता था। बड़ा कठिन था कि मज़दूरों को ये कहना कि आप कल से ना आए। ज़ाहिर सी बात है, देखें जी कि और जैसा अभी भी आप जब भी अपने ज़िंदगी में काम कोई ना कोई कर रहे होंगे तो लाजमी जहन में आता होगा कि वो क्या कर रहे होंगे, उनका क्या बना होगा। ऐसे ही है। इस टाइम बड़े मुश्किल हालात हैं। जैसे कि अब मेरी शॉप है तो मैं परेशान हूँ, तो वो तो बेचारे मुझसे सैलरी लेके जाते थे, तो उनका क्या मामला होगा, वो मुझसे ज़्यादा इस तरह बहुत सारे मार्केट के लोगों ने मज़दूरों को अपने हालात ख़राब होने की वजह से, भाईजान ऐसे ही है, जिसका नहीं निज़ाम बन रहा वो बेचारा मजबूर है। एग्जैक्टली इस तरह का काम कोविड में फिर शुरू हुआ था, या आप कह रहे हैं कि उसके बाद कभी? कोविड ने बड़ा मुतासिर किया, कोविड में बड़ी परेशानी रही है, बड़ा फ़र्क रहा है। लेकिन जब वो काम का सिलसिला शुरू हुआ था, हमें 3-4 माह बाद जब थोड़ा सा हमें मौका मिला था काम करने का, तो हालात ठीक थे। इतनी रूज पे महंगाई नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो स्टेबल हो गए थे हम। यानी कि हम जब 3 महीने घर बैठ के 3 महीने बाद आके काम करना शुरू किया, बेशक शॉर्ट टाइम में किया, वो काम ठीक था, हमने उसको रिकवर कर लिया। लेकिन उस वक्त मामला तोड़ थे, इतनी महंगाई नहीं थी। अब जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा। वो बड़ा अजीब हू का आलम था और बड़ा अजीब खौफ का आलम था कि हर तरफ पुलिस की गाड़ियाँ गश्त कर रही होती थी, दुकानें बंद करवाने के लिए छापे मारे जा रहे होते थे। जी जी, और बड़ा खौफ का आलम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने कुछ अर्सा ये गुजारा है टाइम इसी तरह का, मजबूरी को आए थे, घर बैठे रहे 2-2.5 माह से। वो भी प्रॉब्लम के कहीं कोविड हो ना जाए, बड़े बड़े लोगों को हुए, मुतासिर हुए। जी जी बिल्कुल ऐसे, बड़े लोग दुनिया से चले गए। जान का मसला था, बड़ा मुश्किल टाइम था, वो बड़े मामला थे। बस अल्लाह ताला ने बचा के रखा है। कहीं हमारे चले गए दोस्त वगैरह जिनको ये प्रॉब्लम हुई, बाकी अल्लाह पाक ने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। अभी आप शॉपिंग खुद करते हैं, जो घी खरीदना हो, चीनी खरीदनी हो, चिकन खरीदना हो? जी जी, मैं खुद करते हैं। मैं खुद करता हूँ, मेरे भाई सब करते हैं, मैं उसमें क्या आपको प्रॉब्लम फेस आई, करना पड़ी है या नहीं? प्रॉब्लम तो हर चीज़ में ही प्रॉब्लम है। पहले ये हिसाब था कि राशन जब लेते थे तो वो पूरे महीने का ना राशन ले लिया, यानी कि घी का अगर पैकेट है तो वो 6 पैकेट इकट्ठे ले लिए, दालें हैं तो वो किलो के हिसाब से ज़्यादा ले ली, नमक मिर्च वगैरह ले लिया। अब फात भाई ये हिसाब है कि हम लेते हैं अपना सिस्टम, 1 दिन की हांडी लेते हैं,
वो पकाते हैं, गुजारा करते हैं, फिर हम आते हैं कारोबार में, फिर पैसे लेके जाते हैं, रात को फिर दोबारा लेकर आते हैं। चिकन 700 तक तकरीबन चला गया। चिकन तो हमने खाने ही छोड़ दिया, अब नहीं आप खा रहे हो? हम नहीं खाते चिकन। अच्छा, ये हर इंटरव्यू में जिससे भी पूछा वो यही कह रहा है कि नहीं हम नहीं खा पा रहे। नहीं, गुंजाइश ही नहीं है सर। देखें, मुश्किल हो गया चिकन। पहले तो हम इस चीज़ को सोच रहे थे ना कि जी दालें महंगी हो गई हैं बड़ी ज़्यादा, अब तो वो चिकन सस्ता था, वो खाया जाता था, अब चिकन नहीं उन्होंने रेंज से बाहर कर दिया, मुश्किल हो गया हुआ। गरीब लोग तो अंडे नहीं खा सके इस दफ़ा, अंडे इतने महंगे रहे। ऐसे ही है सर। अब तो खैर गर्मी आ गई, थोड़ा नॉर्मल आ गया मौसम। तो आप पुरुमीद भी हैं किसी स्टेज पे? लगता है कि ये पॉलिटिकल लोग चीज़ें संभाल लेंगे? पॉलिटिकल लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। कोई हमें हिदायत दे दे, हम ठीक हो जाएंगे, तो पॉलिटिकल भी हमसे ही आते हैं। हम अगर अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छा बंदा मुंतखब कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर कोई ना आपको कोई नहीं कभी बेहतरी दिल किया कि आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अच्छा बोल लेते हैं, दिखने में माशाल्लाह प्यारे हैं, तो आप इलेक्शन लड़ते, सामने आते, आवाम की खिदमत वगैरह करते, आपका दिल नहीं कभी इस हाँ, तरह? भी पहले कभी किया करता था, अब तो परेशानियाँ इतनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। पहले दिल करता था कि यार साथ वाले का भी कोई काम है तो हम कर दें, सामने वाले का भी कोई काम है तो हम कर दें। अब अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि दुआ ही कर सकते हैं अब तो। अब वो मामला नहीं रह गए, अब तो टेंशनें रह गई हैं बस। तो अब नहीं, आप ये सोचना ही छोड़ दिया आपने? हाँ, सोचना छोड़ दिया। सिर्फ अल्लाह से आस है कि अल्लाह ताला कभी ना कभी तो बेहतरी लाएंगे, जितना हो सके उतना हम साबित कदम रहें, बाकी कभी ना कभी बेहतरी तो आएगी इंशाल्लाह। आज शुक्रिया। मुश्किल है तो फिर बेहतर हो सकता थैंक यू आप साहब आपके टाइम के लिए। आपका- थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाहे महंगाई में 5 रुपये के में क्या करें, वो बाज़ार की रूटीन भी नहीं है। रूटीन भी हो ना, बंदा कहता है चलो 5 करके 400 200 300 बन जाता है, तो फिर भी है इसमें समझ नहीं लग रही। आपके सामने बाज़ार में सुनाते हैं, काम की रूटीन भी कुछ भी नहीं है, कहाँ जाए बंदा गरीब। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम रो बशीर है। राव भाई, ये कोई बेहतरी आई मार्केट में? नहीं, बेहतरीन कोई नहीं है, अभी तक डाउन ही जा रहे हैं। जो महंगाई ऊपर आई है ऊपर से नीचे आए हम। तो ये मार्केट बड़ी सुनसान है, पहले तो इधर बड़ा रश हुआ करता था। बहुत रश होता था, मैं कहता था यहाँ से गुजरने का टाइम नहीं है, बाइक वाले रश होता था इतना, आने जाने वाला पैदल का गुजरना आना बहुत मुश्किल होता था। अब तो यकीन करिए तो वहाँ रूटीन हो गया, खुला डुला बाजार है। आप दे लें, इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं आराम से। नहीं, इधर इंटरव्यू लेना नामुमकिन हो जाता बहुत था। मुश्किल था, आप तो खड़े नहीं हो सकते थे। आप कई दफ़ा हमें अपना मुश्किल हो जाता था। किधर थे उधर देखे आपको मिल कैमरामैन बड़ी मुश्किल से मैनेज बहुत- करते थे। बहुत मुश्किल होता आज था। देखो गुजर पाक जो है वो बड़े धड़ल्ले से खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उन्हें। नहीं नहीं, कुछ नहीं, चक्कर है इजी हो, आधे घंटे बाद पास से मोटरसाइकिल गुजरता है। कोई मसला नहीं है। ये देख लें सामने पूरे बाजार है इस टाइम फटाफट है। अब क्या करें, अब आपका ये काम आपने लिख के लगा दिया अब तो हाँ जी कि उधार कतन जो कतई बंद है। है कतई बंद कर दिया। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हालात ही नहीं है उधार देने वाले। पहले आप उधार पे पहले चलते कर थे? देते थे, हाँ जी दे देते थे, चलो ये आ जाता था। आपको कौन किससे क्या करें मांगे, अब 10 रुपये या 20 रुपये अब सबको देते रहे तो घर क्या लेके जाएंगे। अब आपको सामने रूज देखे कहाँ तक गेम आएगा, मुर्गी हमारे पहुँच से ज़्यादा चलेगी। अब तो कुछ खुशी कमी चिकन नहीं खरीदने गए होंगे? खुशी कमी में खाएंगे, ये भी है। अल्लाह खुश वैसे रखे, तो आपको खुशी रखे। जो हालात नजर आ रहे हैं यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। माड़ा बंदा करेगा हम। अच्छा, तो ये इसमें से कितना प्रॉफिट आपको अब बन जाता है ये सारा? यार पहले तो 500-1000 रुपया मिलता था ना, खुश हो जाता था, खाना पीना मिलता। अब 1000 रुपया भी पूरा नहीं होता यार। आपका सुबह से 1000 भी नहीं कमाया? नहीं आता जनाब, उससे सुबह से बैठे हैं यहाँ पे सन्नाटे में बैठे हैं, क्या करें। आप मेरे पे घंटा यहाँ खड़े रहेंगे, पे देख लेना कितनी मैं ये सेल करता हूँ। अच्छा, ये रूटीन है बाजार की। तो मसले इलेक्शन उलूक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन इलेक्शन की तो हमें फिक्र ही नहीं कि हो या ना हो, जो भी हमें चाहिए रोज़गार। आप कह रहे हैं रोटी का फिक्र है? हमें रोटी की फिक्र है, बिल देने हमें, वो जो बिल आना उसने ये नहीं कहना कि आपको किससे वोट देना। पहले मैं नहीं देता वोट, बिजली का बिल नहीं भेजता, ये किसी ने कहना है। पानी का बिल भी वो आना है, बिजली का भी आना है, गैस का भी आना है। अब इलेक्शन अपनी जगह है, और जो खाना है वो तो हमने खाना है, वो कहाँ से खाएं। बताए ना, कोई जो खान साहब बैठे हुए हैं धरना दे के उधर अपने वाला में, तो उधर क्या दे रहे हैं, उनको ही दे रहे हैं जो उनके पार्टी का। अब तो हुकूमत बदल गई, अब तो कुछ भी नहीं है यार। शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म। कुछ भी शहबाज शरीफ क्या दे रहे हैं, कुछ भी कोई भी नहीं दे रहा, सब खा रहे हैं। देते हो तो हम यहाँ पे ये नौबत आए ना तो तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, हम हौसला करेंगे, ताली देंगे, सलूट करेंगे उनको। आज ही मुल्क को सवारा उनको कवर किया, कुछ तो कमी लाया। पीछे सुनने में आया पेट्रोल फिर आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नहीं, कभी आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं हुई, कोई आए हों किसी भी पार्टी से ना पूछने के भाई कैसे चल रहा है, क्या निज़ाम है? ना, ये आएंगे तब जब वोट लेने।
कोई भी पार्टी? वो कोई भी पार्टी हुई चीफ देखना ना, जाएंगे वो तब जब ये वोट चाहिए इनको, चाहे नून लीग हो चाहे वो PTI हो। आपकी पसंद की पार्टी कौन सी है? और हमारी पार्टी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मुल्क का कोई सोबर जो मुल्क को चलाए संभाले। हमें नून लीग के या PTI से कोई लिंक नहीं है, मैं दोनों से कोई हमारे कोई फेर भी नहीं, लड़ाई भी नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है। हमें मुल्क के लिए चाहिए कोई, हमारे लिए मुल्क का कोई ऐसा है हुक्मरान जो मुल्क को चलाए। आप कह रहे हैं कि लोगों का हल निकले, लोगों का हल निकले, तक रोटी पहुंचे, तालीम पहुंचे, सेहत पहुंचे। वज़ीर आज़म बनना इंसानियत नहीं है, इंसानियत है कि किसी की हिम्मत करो, काम डिलीवर करें, पहुंचे उन तक हैं। वो है जो कोई मुश्किल में फंसा उसकी हेल्प करे, जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करें। हाँ, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो आप घर देखो, आपको ये कहाँ पे रह रहे हो, आप तो खुद मौत के मुंह में रह रहे हो। क्या हुआ उसे? वो टूटा फूटा, आपकी हालत देखेंगे तो फिर है ये आपको पता है, मैं जानता हूँ मैं कैसे गुजारूँ। ये किराए का घर है जी? ये तो किराए का शुक्र नहीं है, ये मेरे दोस्त ने मुझे दिया हुआ है। आप किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहा ना, वो उसने वैसे दे दिया कि चल तू रह। वो भी ऐसी हालत में है कि आप खुद कहोगे यार ये वो वीडियो आप देखोगे ना, मैं आप जाकर देख लोगे तो आप खुद रोंगटे ना खड़े हो तो फिर बता दो। नाम क्या आपका? हसन रजा। हसन भाई, ये आपका रिक्शा है? जी सर। और आप इतने कम उम्र रिक्शा ड्राइवर? सर जी क्या करें, बस मजबूरी है, वाल साहब को शुगर है, वो नहीं काम कर सकते। अब मैं ही हूँ जो सा घर का निज़ाम चला रहा हूँ, ये अल्लाह पाक मुझे दे रहा है तो मैं चला रहा हूँ। तो हसन भाई, ये कितना आप कमा लेते हैं अंदाज़न? दादा सारी झूठ तो बोलना नहीं, हम कुछ नहीं तो 1000 रुपया पकड़ ही लेते हैं। उसमें से वो भी गैस इतनी महंगी है, कोई समझो 500-550 की गैस डाल जाती है, 400-550 बचता है। क्या फ़र्क पड़ा है रमज़ान में अभी महंगाई का, या चीज़ों का ख़रीदारी आप करते हैं जब? अब ख़रीदारी करते हैं, अभी ज़ाहिर है आपको पता है महंगाई, हर चीज़ महंगी है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, बस निज़ाम चल रहा हमारा, और कुछ नहीं। पढ़े नहीं थे आप? पढ़ नहीं सके थे? नहीं पढ़ नहीं सके, क्यों हालात कुछ इस तरह के, फिर नहीं पढ़ सके। या अपना ही मूड नहीं बना? नहीं, अपना मूड है था, अभी भी मूड है, पर क्या करें, मजबूरी है, अब नहीं कर सकते हम। कितने दिन गए स्कूल, कहाँ तक पढ़े हैं? बिल्कुल ही नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा है, करीबन 4-5 क्लास की होंगी। ये भी ज़्यादा कर ली आपने, इतनी करने की क्या की ज़रूरत है? बस सर जी तो कल्लू फरमाते रहे आप। बस यही ना, जब तक हालात ठीक थे घर वाले ने पढ़ाया, जब हालात डाउन हो गए फिर उसके बाद उन्होंने नहीं किया? नहीं। तो अभी कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? मुझे माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं। 8 साल से? जी। तो ये क्या सबसे ज़्यादा आपको रिक्शा चलाते हुए दिक्कत या मुश्किल कौन सी पेश आती है सबसे ज़्यादा, दिक्कत जो यही आपको है, तंग करती है? पुलिस से ज़्यादा हमें रोकती है, मेरे तलब मतलब भी ठीक है, पुलिस ऐसे ही रोकती है, जो चलान हमारा ठीक है, मैं लाइसेंस भी बनवाने गया हूँ, उधर 2-3 बार गया हूँ, उन्हें मेरे टाइम वेस्ट किया। अब इन्हें की खातर, लाइसेंस की खातर हम अपनी दिहाड़ी तो नहीं तोड़ सकते। और दूसरे ये पुलिस वाले हैं, वो भी तंग ही करते हैं, वो पकड़ते हैं, 100 सिस्टम पे पर्चा रख दिया उन्होंने। ये बस ये और कुछ मामला नहीं है। तो ये आपको लाइसेंस फिर बनवा लेना यार किस दिन। सर जी मैंने बताया, मैं 2 बार गया हूँ, पहला इन्हें का नशा नहीं खत्म होता, ये अपना मेडिकल कराओ, ये कराओ, टोकन ले करो, लर्निंग मेरा बना हुआ है, पर मेरे जैम में बनाना था। अब मुझे लगता है ये क्या नाम है, मनावे थाने के पास ट्राई सेंटर, उधर मैं गया था, उसको नहीं यही भाई अपना मेडिकल कराओ, मेडिकल भी क्लियर कराया, हर चीज़ कराई हुई है, पर नहीं बनता। ट्राई तक हमें पहुँचने देते ही नहीं है, ऊपर से टाइम देते हैं, कल आना भी टाइम खत्म हो ये गया। पैसे जो आप कमाते हैं, ये अब्बा को जाके देते हैं, अम्मा को देते हैं? नहीं सारी झूठ नहीं बोला है, हम खुद ही जो सामान वो चाहिए वो ला के दे देते हैं उनको। उनको पैसे ही नहीं देते? नहीं पैसे नहीं देता, मैं तुम घर का काम। पैसे का कोई मजाक नहीं मेरे साथ। नहीं पैसे, मेरे साथ आप सिर्फ सौदा का सलब तय करें। नहीं पैसे सब्जी के बाद सामान का देता हूँ। घर के बिल कौन देता है? वो मैं सब देते ना, घर के बिजली बिल पूरा घर आप चला रहे हैं? जी सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अकेले हैं? नहीं 2 भाई हम, एक छोटा वो फारिग रहता है। वो क्या करता है? वो फारिग रहता है, वेला फिरता है। वेला फिरता है? जी ऐसे वो ही मौज करता है? वो मौज है, वो मज़े में होगा। बात हम है। आप उसे कितने पैसे देते हैं? उसको हाँ। वो कुछ नहीं रो दो कि मुझसे 50 रुपये ले ही जाता है यार उसको 60 दिया करो मेरे कहने पे। सार क्या Please। करूँ, वो भाई 50 नहीं, उसको 10 रुपये ज़्यादा दिया उसको करो। मार के भी देखा, समझा के भी देखा, नहीं मारना नहीं, काम मारना करता, नहीं, मारना नहीं। आप कहता भी मेरी उम्र नहीं है, तो सही बात है, 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है, 60 दे दिया करो। 60 नहीं, उसे देखो रोने धोने ना पड़े, उसे प्यार से। उन्हें नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वो कर रहा है, फारिग रहना सबसे मुश्किल काम है। लाल लूट करके वो 50 रुपये ले लेता अपना। 60 देने आपसे? ठीक नेक्स्ट ठीक 10 है, खुले आपने दिया कर। मैं कहता हूँ 100 दे देंगे हम उसको भी, भाई यार सका खून है,
100 का 200 भी दे सकते हैं हम तो। अब आपने जेब के हिसाब से। बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। भाई साहब क्या हाल है? क्या हाल है? शुक्र है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी किट पहनी हुई है आपने क्रिकेट वाली। मैं तो क्रिकेट में ही होता ना सारा ज़िंदगी। मेरी 55 साल खिदमात हो गई खेलों के लिए। 56 साल खिदमात हो आपका क्या नाम है पूरा भाई साहब? गई। मेरा मंजूर अली आरिफ। तो मंजूर भाई किन किन पोजीशंस पे काम किया आपने? मैंने पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए, अच्छा, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान वेटरन्स के लिए कर रहा हूँ आजकल। 40 साल से ऊपर जो बूढ़े हैं उनको जवान कर रहे हैं, और स्कूलों के लिए, क्लबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो खुद क्रिकेट में मैं दिलचस्पी? खुद क्रिकेट खेली है, हॉकी खेली है। तो क्रिकेटर्स को बनाया भी है उनको? बहुत बनाया, यूसुफ को बनाया है। और मोहम्मद यूसुफ को? मोहम्मद यूसुफ की, या रेलवे की ग्राउंडों से, और बहुत से। कब मिले थे यूसुफ आपको? ये क्या को वाक़या याद है यूसुफ साहब से मुतालिक? वो बचपन में बस खेलते थे मोहल्ले में। वो गरीबों के बच्चे थे सारे, हम भी गरीबों के बच्चे थे। बस अल्लाह ने इनाम देना था कि हमारे तो हाथ बहुत से बड़ा लोगों ने प्लेयर। काम किया। बस अल्लाह ने बनवाया ना, अल्लाह ने बनवाया। मगर मेरे ख्याल मिजाज भी धीमे मिजाज प्लेयर का है। होना ठीक है, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर पैदा हुए, मगर अच्छा इंसान भी बनना चाहिए इंसान को, कि पुराने लोगों को भूले ना, जिन्होंने बनाया उनको भूले ना। आप तक यूसुफ नहीं पहुंचे? नहीं, कोई भी नहीं। बड़े बड़े खिलाड़ी मैंने बनाए, कोई मेरी तरफ नहीं आता। आपने यूसुफ बनाने में क्या रोल प्ले किया एग्जैक्टली? मीडिया में रोल पैदा किया मैंने, क्योंकि मीडिया के बगैर कोई सारे बेकार से, ना स्कूल में दाखिला मिलता था ना कॉलेज में। उसको मीडिया के ज़रिए मैंने काम किया। बकाया ग्राउंड में लोग सिखाते थे, मैं भी कुछ ना कुछ बताता था। अभी बताता हूँ, अंडर 19 लोग खेल रहे हैं मेरे सिखाए हुए। अच्छी टेक्निक थी यूसुफ की। हाँ, अच्छी हो गई थी ना। बेसिकली टर्फ पे उसको सिखाया ना। टर्फ पे प्लेयर बनते हैं, टर्फ पे। सीमेंट पे प्लेयर नहीं बनते, सीमेंट पे नहीं प्लेयर नहीं बनते। सीमेंट में बॉल ही नहीं मूव करती? नहीं, मूव करती है, मैं खुद मूव करता रहा हूँ। बहुत कम है शायद, कम होती। वो जो होते हैं ना खुदा दाद, वो हर चीज़ कर लेते हैं, खुदा दाद सलाहियत। तो कोई बॉलर नहीं आपके शफकत से निकला, कोई आपने मोहब्बत की हो बॉलर किसी के साथ? कई हो गए बेचारे, चले गए, खेल गए, कोई ट्रॉफी खेल गया, कोई बदकिस्मती हो गई। इस तरह बड़े बड़े लोग गए। मैं तो एज ए बॉलर ही था ना। मेरे साथ तो नवाज शरीफ खेले हुए कारसन में, रेलवे में। टेस्ट क्रिकेटर आरिफ भट्ट खेले हुए। नवाज शरीफ तो आप बॉलिंग करवाते थे? बॉलिंग करते थे हम गरीबों के बच्चे थे ना, तो हम भी साथ होते थे। वो अमीर लोग थे गाड़ियों में आने वाले, तो हमें बोतलें पिलाते। नवाज शरीफ को आउट नहीं किया कभी आपने? कई दफ़ा आउट किया मेरे। ना करें ये तो आप हैं। बहुत दफ़ा आउट। मेरा ख्याल बहुत तो खेल नहीं सकते थे। यूं ही कह रहे होंगे, कहाँ आउट होते नवाज खेल ही शरीफ? नहीं सकते थे मेरी बॉल को। टेस्ट प्लेयर नहीं खेल सकते थे, इतना बड़ा मैं बॉलर था अपने दौर में। फिटनेस ही ना, लंगोटे थे पक्के सा। नहीं तो आप फास्ट बॉलर थे? हाँ जी, उन लंगोटे थे पक्के नहीं। बाउंसर मारा हो मियां नवाज शरीफ? बाउंसर मैं शरीफ बॉलर था। मैं बॉलर सिर्फ नीचे तक ही करता था, आउट करता था। मुझे बाउंसर वो ज़ाया करते। गुड लेंथ पे करते थे? हाँ जी, गुड लेंथ है ना? हाँ, वो ज़ाया। कॉर्ड बिहाइंड करवाते थे? आपकी मीडिया सारी मुझे जानती है। नवाज शरीफ को अंदाजन कितनी की दफ़ा आउट किया होगा? कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा? बस क्या याद करें, जवानी की बातें सारी भूल गए। बस थोड़ा गौर करें बाकी शायद। जना चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, खेलते रहे। वज़ीर आला बन गए, वज़ीर ख़जाना बन गए। तो वज़ीर आला के तौर पे आपने कभी बॉलिंग करवाई हो उन्हें? नहीं, उसके बाद नहीं। फिर आप डरते थे कि यार वज़ीर आला बन गए नहीं, मैं तो डरा ही नहीं किसी से नहीं डरता। वज़ीर आला क्या होता है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड हमारे रहे, मैं तो नहीं डरा। दिल में आते ही है ना कि यार वज़ीर आला को बॉल ना लग जाए। नहीं, बॉल नहीं। अभी मैंने लेटेस्ट शहबाज शरीफ साहब ने ग्राउंडों की इफ्तिताह की है, मैं अभी जुगत मार दी। मियाँ साहब सीधी ना मारना, कैमरा ना तोड़ देना। कैमरा पर आया है जी, जुगत मार दी मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। आहो, मैं कि सीधी ना मारना। शॉट में फ़ोटो बना रहे हैं, आराम ना खेलना, आराम ना। दोवें भरा बड़े अच्छे। आपका वैसे आजकल कौन फेवरेट है बैट्समैनों में, कौमी टीम में आजकल? नहीं, मेरा गौर नहीं है, क्योंकि 2 नंबरी सारी चल रही है। बाबर आजम ने 2 नंबरी क्या मतलब? 2 नंबरी बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आजकल जो हो रही है। कैसे? बस में सारा माफिया। अच्छे प्लेयर को नीचे गिरा दें, नीचे को ऊपर ले जाएं, उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी ले जाए। माफिया सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्रिकेटर तो पैदा ही नहीं हो रहे हमारे पास। शाहीन अफरीदी आए हैं, बड़े अच्छे आगे हैं। बस आगे चांस से आगे कुछ फारस रऊफ आए हैं, आगे। मैं जवान आए हैं, बाबर आजम आए हैं। मैं फोकस है मेरा लोगों की तरफ, वेटरन्स क्रिकेट की तरफ मेरा फोकस है। बाबर आजम को कभी नहीं खेलते देखा आपने टीवी पे? देखा, वही पिकर बॉय से प्लेयर बना है मॉडल टाउन से। पिकर बॉय, हाँ। वो बाहर वो गेंद नहीं पकड़ते क्लबों से लेकर। बड़ी बात है, फिर देखे निकला है। नहीं, मैं भी पिकर बॉय से प्लेयर बनाऊँ। मैं फजल मोहम्मद साहब का पिकर बॉय था टेनिस में। हकीकत बताऊँ आपकी। और ख्वाजा असलम साहब बानी पाकिस्तान रेलवे के बहुत बड़े थे, ऑर्गेनाइज़र, राइटर, क्रिकेटर। उनका मैं पिकर बॉय था, मुझे फ़ख्र है। उसके बाद क्योंकि गरीबी ने आगे आने नहीं दिया, मैं चैलेंज समझ के, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। कहते हैं ना उस्ताद होता है हर चीज़। मेरा कोई उस्ताद नहीं, मेरे हालात उस्ताद हैं।
मैं झुग्गियों से ऊपर गया हूँ। फीफा का अनपढ़ आदमी ना अंडर मैट्रिक मीडिया ऑफिसर नहीं बन सकता। मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी और ऐसे बाहरों के साथ मैंने काम किया, फैसल सालियात के साथ हो और मियां अज़हर साहब के साथ हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैंने खिलाड़ियों के लिए हमेशा काम किया, खिलाड़ियों के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। गटर क्यों टूटा है, सड़क क्यों नहीं बनती भी, काम क्यों नहीं करते। ऐसे सोशल लाइफ भी मेरी लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया आपके मीडिया के कि मैं ये सोशल वर्क है। पैसे से नहीं होता, हिम्मत से, काम से होता है। जाके बता दो यार ये बिजली तारां क्यों टुटी हुई हैं, ए नालियाँ क्यों गंदियाँ ने, ए बेचारे ए खतरा है, ए सौदे महंगे क्यों बेच रहे हैं, क्यों जाली महंगाई कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा लायक करता हूँ, आपने सियासत पे भी किया था, जो टेंट शेंट बंद नहीं हुए थे, पता नहीं कौन सी जगह कर रहे थे, मैं देख रहा था। आपका तमाशा ही है ना। फिर कुलियों का आपने किया, मैंने किया तो बहुत अच्छा काम किया यार, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं आप। यही हमारा काम है, आवाज़ उठाना, मगर हमारी को सुनता नहीं। अखबारों में उठाइए, बहुत प्लेयर बनाए, बहुत ऑर्गेनाइज़र लग गए, कोई क्रिकेट बोर्ड में लग गया, कोई कहीं लग गया। उन्हें पता ही नहीं मंजूर अली आरफ है कि पैदल फिर रहे, लहना से दही दूध दही 3 दर्जे पिछले साल से। मोहम्मद यूसुफ को चाहिए था अब तक आते। नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की। मोहम्मद यूसुफ तो कुछ भी नहीं है बेचारा। उससे बड़े बड़े बहुत लोग हैं मेरे पास, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मगर मुझे ज़रूरत नहीं है। मोहसन खान जैसे लोग मेरे घर आते रहे, कादिर जैसे लोग, उनके बराबर नहीं आ सकता यूसुफ। मोहसन खान से बड़ा तो प्लेयर नहीं है, कादिर से बड़ा तो प्लेयर नहीं है। वो मुझे सर करके बुलाते थे, अपने बच्चों तक उन्होंने कहा इस बंदे का ख्याल रखना। वो कादिर का बेटे खेलते रहते हैं, कभी मिलते कुर्सी पे बैठे या कहीं बैठे आ जाते वहाँ के, अंकल अंकल अंकल। यही मेरा सासा है, यही मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। खुश रहें आप, अच्छा रखें।